जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CISF हेड कांस्टेबल GD स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। एंड इसमें आपकी टोटल 215 पोस्ट निकाली गई है। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइज यहाँ पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दो फटाफट से, क्योंकि आपके लाइक करने से बहुत सारा अच्छा लगता है। एंड इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, क्योंकि गाइस फिर आपको आगे इस वैकेंसी के बारे में सभी नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। एंड जो मैं अन्य जॉब अपडेट लेकर के आऊंगा वो भी आपको यहां पर दिए जाएंगे, इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, बेसिकली हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे इसकी भर्ती की जानकारी आपके डिस्प्ले पर आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 215 पद निकाले गए हैं। आप लोग इस फॉर्म को 28 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। इसमें आप जानेंगे कि कौन से इवेंट के अंदर कौन सी कैटेगरी के लिए क्या वैकेंसी निकाली गई है और कौन कौन से गेम इसमें शामिल किए गए हैं। ये सब जानकारी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग। तो बेसिकली जो आपकी स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन है वो आपकी इनमें से किसी एक गेम में रहनी चाहिए। एंड जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर डिटेल में देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, और साथ ही आपको बोला है कि आपने रिप्रेजेंट किया है अपने गेम को स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्पोर्ट्स या फिर एथलेटिक्स के अंदर, तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे। एंड जो आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है ये आपकी 1/1/2021 से लेकर के 28/11/2023 के बीच में रहनी चाहिए, अन्यथा आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इंडिविजुअल इवेंट, टीम इवेंट और यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है ये सब आप चेक कर लीजिए। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और भी डिटेल्ड में इस वैकेंसी के बारे में जानकारी जान सकते हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट CISF की आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आप देखेंगे स्पोर्ट्स एंड वुमेन 2023। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, बट अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। आपके नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। फिर पूछा कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। इसके बाद में आपको आपका फादर नेम एंटर करना है। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपकी माताजी का नाम डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और उसको भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर यहां पर डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है। डेट ऑफ बर्थ में आप पहले आपका जो भी मंथ है बर्थ का वो आप लिखेंगे और फिर इसके बाद में आपको यहां पर डे एंड फिर आपकी जो आपका ईयर है वो आ जाएगा। आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ को दोबारा यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। फिर जेंडर आपको बताना है मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। एंड इसके बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और इसके बाद में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगी, और साथ ही आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जिसमें कि आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। नंबर को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे ग्रीटिंग्स, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और अब आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप फिर से स्पोर्ट्स एंड वुमेन 2023 के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड गाइज अभी आपको मैसेज के माध्यम से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड आपको मिला है मैसेज में वो आप यहाँ पर लिखिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन यहाँ पर कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आप यहाँ पर इन जानकारी को तो चेक कर लेंगे। और फिर आता है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी SC ST OBC वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल,
ओबीसी को 100 रुपये फीस पे करनी है और SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। इसके बाद में नेम ऑफ द स्टेट, आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी हो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। जेंडर आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है नेम ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट अप्लाइड फॉर, आप कौन से स्पोर्ट्स या फिर इवेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इनमें से वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं वही आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर गाइज जैसे कि फुटबॉल में यहाँ पर इसको टिक कर देता हूँ। सभी गेम्स के अकॉर्डिंग आपके सामने एक्स्ट्रा ऑप्शन आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर दीजिएगा। तो जिस पर भी आप अप्लाई करें मैं आपको एक बार फिर से कह दूँ वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे आते और आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप बताइए सिविल या आर्मी, अगर आप फ्रेशर है सिविल है तो आप यहाँ पर सिविल के ऊपर रहने दें और फिर जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसमें 12वीं पास कम से कम आपका होना जरूरी है। रिलीजन आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है क्या आप बिलोंग करते हैं हिल एरिया से, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है क्या आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। तो ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है बट ये प्राइवेट जो आपके पार्ट होते हैं वहाँ पर ना हो और आप यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिखेंगे। एंड अगर गाइज आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा परमानेंट मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको आता है टाइप ऑफ आईडी कार्ड। तो कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हो फिर उसका नंबर भी आपको देना है। फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे इस लाइन के अंदर। फिर जो आपका पोस्ट है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट भी आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे एंड जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अगर हाँ तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर दे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दे। फिर यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हैं जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो बेसिकली आपको इन सभी में नो ही रहने देना है बट आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना भी है। मेनली इन सभी में नो ही रहेगा। इसके बाद अचीवमेंट डिटेल, यानी कि जो आपका स्पोर्ट्स है उसकी अचीवमेंट आपको डिटेल देनी है। तो लेवल ऑफ गेम्स, किस लेवल का आपने गेम खेला है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर नेम ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट का क्या नाम था, टूर्नामेंट पैलेस, यानी कि टूर्नामेंट आपका कहाँ पर हुआ था वो आप यहाँ पर लिखेंगे जिस जगह पर भी ये आपका हुआ था। और इसके बाद में यहाँ पर कब आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था और कब तक आपने किया था वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। अवार्ड डिटेल आपको बताने की, सिर्फ पार्टिसिपेट, गोल्ड मेडल, सिल्वर, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप ऐड अचीवमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है 26 पॉइंट की वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, यानी कि आपकी फोटो के ऊपर डेट लिखी हुई है जिस डेट में आपने फोटो को लिया है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए एंड इसके बाद में यहाँ पर टिक कीजिए और फिर आप सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप सभी जानकारी चेक करते हुए आइए, यहाँ पर टिक कीजिए एंड इसके बाद में आपको फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, पहले आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है। फिर आपको यहाँ पर 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट भी PDF का है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है एंड इसके बाद में आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर सेम वे में जो आपकी 12वीं की मार्कशीट है वो आपको सिलेक्ट करनी है, इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का रखा है एंड देन इसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आता है फोटो, बोला है कि ड्यूली डेटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन नॉट मोर देन 3 month ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन, यानी कि आपके फोटो के ऊपर डेट लिखी होनी अनिवार्य है नीचे की तरफ और आपकी जो डेट होगी फोटो के ऊपर वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जहां पर भी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो किस तरह का फोटो आपको करना है, इस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक मेरे पास प्रीवियस फोटो पड़ा है, मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसा फोटो आपको अपलोड करना है। तो आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिए। वो आपकी यहाँ पर अपलोड होकर के फाइल आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज बोला है कि 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने चारों फाइल अपलोड कर दी है। अब हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पहले फीस जमा करनी होगी, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट SC/ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा एंड देन फिर यहाँ से इसको सेव कर लीजिए और फिर ये आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग CISF हेड कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।